जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं त्रिशूल के ऊपर। आपने बहुत सारे लोगों के घर में देखा होगा कि त्रिशूल रखे जाते हैं, चाहे वो लोहे का हो चाहे पीतल का हो। आपने बहुत सारे स्थानों पे देखा होगा कि त्रिशूल रखे हुए हैं या लोगों ने जाके त्रिशूल चढ़ाए हैं। किसी को माता जी की सवारी आती है, किसी को किसी देवता की सवारी आती है, तो उनके स्थानों पर चाहे पेड़ के नीचे कोई चबूतरा हो या हवन कुंड हो, आपने ऐसे त्रिशूल देखे होंगे बहुत जगह। खास करके लोहे के त्रिशूल देखे होंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति जिसकी जैसी हो वो वैसे उपयोग करता है। और कुछ लोगों के घर में पीतल के त्रिशूल देखे होंगे आपने कि इनको वो घर में स्थापित करके रखते हैं। तो आखिर क्या लाभ होता है त्रिशूल का घर में उपयोग करने से, इसको घर में उपयोग क्यों किया जाता है, इस विषय पे हमने जानकारी आज लेकर आए हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देवी शक्तियां जो होती हैं उनके हाथ में अस्त्र होते हैं, चार भुजाधारी अष्टभुजाधारी रूप होते हैं शक्तियों के। तो ये सूक्ष्म रूप में होते हैं। तो जब ये सूक्ष्म रूप में होते हैं तो ये अपनी ऊर्जा को उपयोग करते हैं, अपने अस्त्रों का उपयोग करते हैं आपकी सुरक्षा के लिए, आपके ऊपर किसी प्रकार की तंत्र क्रिया को रोकने के लिए, बहुत प्रकार से आपको सुरक्षा देने के लिए। लेकिन इनकी ये सुरक्षा दुगनी हो जाती है। इनकी ये जो सुरक्षा ये आपको दे रहे होते हैं ये दुगनी हो जाती है अगर आपके घर में पूजन की ऐसी वस्तुएं स्थापित की हैं। ये कौन कहता है? ये देवियां खुद कहती हैं कि अपने घर में त्रिशूल को स्थापित करो। तो जब देवियों से इस विषय में चर्चा होती है, खास करके जैसे किसी बैठक में अगर पूछा जाता है, सवारी से पूछा जाता है, संत महात्माओं से पूछा जाता है, तो वो बताते हैं कि भाई अगर भौतिक रूप से त्रिशूल आपने अपने घर में स्थापित करके रखा है तो आपके घर में उपस्थित जो भी अदृश्य शक्तियां हैं, जो देवी देवता हैं, वो आपके घर में इन त्रिशूलों को जागृत करके और सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे आपने किसी दिन स्नान नहीं किया, आप उस दिन कोई पूजा पाठ हवन नहीं कर रहे हो, तब भी अगर ऐसी भौतिक रूप से त्रिशूल जैसी वस्तु आपके घर में है तो ये जागृत होते हैं, तो ये सुरक्षा करते हैं। आपके घर में अगर ये स्थापित है तो आपने उस दिन साधना पूजा पाठ ना की हो तब भी ये सुरक्षा करते हैं। अगर ये आपके घर में स्थापित है और तब फिर आप हवन करने बैठ गए, आपने हवन किया, आपके बिना बोले इसमें हवन की शक्ति आ जाती है। त्रिशूल में बहुत सारे हवन के स्थानों पे आपने हवन कुंड में ही इनको खोसे हुए देखा होगा कि हवन कुंड में खोसे हुए हैं, क्योंकि ये हवन कुंड में जो देवता प्रकट होते हैं अपना अपना भाग लेने के लिए, वो अपनी शक्ति इसमें देते जाते हैं। तो आपने इसको वहां रखा था, जितने भी देवी देवता वहां प्रकट हुए, जिन जिन ने भी वहां पे भोग ग्रहण किया, वो सब अपनी ऊर्जा इसमें देते जाएंगे और ये उतना ज्यादा शक्तिशाली होगा, फिर ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसीलिए अगर आपके घर में त्रिशूल स्थापना आपने करना चाहते हैं या आपने देखा है किसी के घर में त्रिशूल की स्थापना की गई मंदिर में, मतलब वो त्रिशूल उनकी सुरक्षा करता है, तंत्र क्रियाओं से, गलत शक्तियों से सुरक्षा करता है। कुछ लोग बड़ा त्रिशूल रखते हैं, कुछ लोग ऐसा छोटा त्रिशूल स्थापित कर लेते हैं। ये छोटा त्रिशूल है, ये छोटा त्रिशूल है, इसमें स्टैंड आता है, ये स्टैंड के साथ लोग रख लेते हैं। वो बड़ा त्रिशूल है, उसमें स्टैंड नहीं आता, उसको डिब्बे में या किसी मिट्टी के या रेत के छोटे सा डिब्बे में उसको खोसा जाता है, या फिर हवन कुंड अगर है आपका जमीन पर तो उसमें लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये भौतिक रूप से सुरक्षा करते हैं। तो आप कहीं हवन कुंड में आपने देखा कि भाई 50-50 त्रिशूल लगे हुए हैं, किसी देवी के स्थान पे सैकड़ों त्रिशूल लगे हुए हैं, लोगों ने चढ़ाए हैं, तो उसका यही कारण होता है कि जो भी व्यक्ति त्रिशूल वहां पर चढ़ाता है या लगाता है, वो माता उसी त्रिशूल से उनकी सुरक्षा करे। क्योंकि यहाँ जब आप भौतिक रूप से चढ़ाते हो तो वहाँ सूक्ष्म रूप में अस्त्र उनको प्राप्त हो जाता है। जैसे आपकी कोई देवी है, अब वो देवी से आप चाहते हो कि वो सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन उनका स्वरूप तो सौम्य है, वो देवी जो है वो सौम्य रूप में है, वो इतनी गंदी शक्तियों को उठाने की शक्ति नहीं रखती। तो अगर आप उनके लिए त्रिशूल अपने घर में स्थापना करते हो तो फिर वो शक्ति जो होती है उस त्रिशूल से आपकी सुरक्षा कर सकती है। ऐसा देवियों के द्वारा कहा जाता है, वही हम आपको बता रहे हैं कि देवी शक्ति के द्वारा बताया गया ऐसा कि त्रिशूल स्थापना करने से शक्ति बढ़ जाती है उनकी, तो वो आपकी सुरक्षा करती हैं। तो आशा है कि आपको त्रिशूल के ऊपर जानकारी समझ में आई होगी कि आखिर क्यों ये जगह जगह पे आपको त्रिशूल स्थापित दिखते हैं और इनसे आपको भौतिक रूप में क्या लाभ होता है। अभी तक के लिए इतना ही। हर हर महादेव।